लखनऊ जेल में बंद पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर जानलेवा हमला हुआ है। जेल के एक बंदी ने गायत्री प्रजापति के सिर पर लोहे की रॉड से कई वार कर दिए। जानकारी के मुताबिक मंत्री पर बंदी ने अभद्रता का आरोप लगाया। अभद्रता की बात में बंदी ने हमला किया। मंत्री गायत्री प्रजापति KGMU अस्पताल में भर्ती किया गया। हालात खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। KGMU में भर्ती कराए गए हैं गायत्री प्रजापति। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि खतरे से बाहर हैं और मंत्री पर बंदी ने अभद्रता का आरोप लगाया है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के सिर पर कई वार किए गए। हालांकि हॉस्पिटल में जब पहुंचाया गया उसके बाद में ट्रीटमेंट चला, जिसके बाद डॉक्टर्स ने कहा कि अब वो खतरे से बाहर है और बंदी से जब पूछताछ की गई तो अभद्रता का आरोप लगाया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ में ऋषभ मणि त्रिपाठी जुड़ गए हैं। ऋषभ मणि, पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट है? डॉक्टर्स का क्या कहना है? वहीं दूसरी तरफ बंदी को लेकर पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, जेल प्रशासन की ओर से यही कहा गया है कि जेल अस्पताल में भर्ती हैं गायत्री प्रजापति और वहां पर एक बंदी जो साफ सफाई कर रहा था उससे कुछ कहासुनी हुई थी। कहासुनी के दौरान मारपीट हुई है और एक अलमारी के स्लाइडर में लोहे की एक पत्ती थी, पटरी जैसी, वो उससे उस बंदी ने हमला किया है गायत्री प्रजापति पर। उनके सर पर सुपरफिशियल चोट है जो कहा गया है जेल प्रशासन की ओर से, लेकिन सोर्सेज बता रहे हैं कि 3-4 टांके गायत्री प्रसाद प्रजापति के सिर में लगे हैं। और अभी का जो अपडेट है, चंद मिनट पहले ही लखनऊ जेल से गायत्री प्रसाद प्रजापति को KGMU ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया जा रहा है। हालांकि जेल प्रशासन की ओर से ये भी दावा किया जा रहा है कि उनकी हालत जो है वो स्थिर है, वो सामान्य है। उनको जो जरूरी मरहम पट्टी और जो इलाज था वो जेल अस्पताल में ही कर दिया गया है, लेकिन मामला चूंकि मीडिया में आ गया है, हाईलाइटेड हो गया, लिहाजा अब उनको बेहतर ट्रीटमेंट के लिए KGMU के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया जा रहा है। गायत्री प्रसाद प्रजापति अखिलेश यादव की सरकार में सत्तावर मंत्री माने जाते थे। एक गैंग रेप के एक आरोप में उनको दोषी सिद्ध किया गया है। उम्र कैद की उनको सजा मिल चुकी है। इसी सजा को वो लखनऊ जेल में काट रहे हैं। उनकी कुछ तबीयत खराब थी, लिहाजा जेल के अंदर ही जेल अस्पताल में वो भर्ती थे, जिस दौरान ये पूरी घटना हुई है। लेकिन ऋषभ मणि, जेल के अंदर कई सारे पुलिसकर्मी भी मौजूद होते हैं। ऐसे में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे देना, अब इसको लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ जानकारी अभी तक दी गई है? देखिए, प्रशासन ने अभी तक उस बंदी के नाम को डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन जेल में ये बैरक या किसी हाई सिक्योरिटी सेल में नहीं थे। जेल के अंदर ही तो जेल अस्पताल था, उस जेल अस्पताल में ही गायत्री प्रजापति एडमिट थे और ये बंदी उस जेल अस्पताल में साफ सफाई के लिए गया था। कहा जा रहा है वहीं पर गायत्री प्रसाद प्रजापति ने उस बंदी से कुछ अपशब्द कहे, उसी को लेकर कहासुनी हुई है और फिर बंदी ने जो लोहे की एक अलमारी थी उसके लिए स्लाइडर में एक लगी हुई लोहे की पटरी थी, उससे वार किया है गायत्री प्रसाद प्रजापति को। हालांकि जेल प्रशासन का दावा है हर तरह से खतरे से बाहर है गायत्री प्रसाद प्रजापति। उनके सिर पर जो चोट है वो भी सुपरफिशियल किस्म की है, लेकिन बेहतर ट्रीटमेंट के लिए उनको KGMU ट्रॉमा सेंटर भेजा जा रहा है लखनऊ जेल से। तो फिलहाल ट्रॉमा सेंटर भेजा जा रहा है और डॉक्टर्स की तरफ से क्या अपडेट है? क्योंकि शाम तक जानकारी ये मिली थी कि खतरे से बाहर है। आगे को लेकर क्या बताया गया? कब तक उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है? देखिए, जेल प्रशासन बार बार यही कह रहा है कि गायत्री प्रजापति की हालत बिल्कुल स्थिर है, कोई गंभीर बात नहीं है। उनके सिर पर चोट जरूर लगी है, लेकिन वो सुपरफिशियल इंजरी है, कोई जान को खतरा नहीं है, ऐसी बात जेल प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है। लेकिन मामला बहुत हाईलाइटेड हो गया है। गायत्री प्रजापति कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, लिहाजा बेहतर इलाज के लिए उन्हें KGMU के ट्रॉमा सेंटर में रेफर किया जा रहा है। गायत्री प्रजापति के खिलाफ कई और मुकदमे दर्ज हैं जिनमें अलग अलग लेवल पे इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, लेकिन पॉक्सो के मामले में, रेप के एक मामले में उनको सजा हो चुकी है, वो कन्विक्टेड हैं और लखनऊ जेल में ही वो अपनी सजा काट रहे हैं। उनको कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस भी हैं जिसके चलते लखनऊ जेल के ही अस्पताल में वो बीते काफी समय से भर्ती हैं, जहां पर ये वारदात हुई है। ऋषभ मणि, क्योंकि मामला पूर्व मंत्री से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में क्या कोई पॉलिटिकल रिएक्शन भी अभी तक सामने आए हैं?
देखिए, गायत्री प्रजापति समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं, अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री भी रहे हैं। उनकी जो पत्नी है वो भी अमेठी से ही विधायक हैं और समाजवादी पार्टी से ही विधायक हैं। हालांकि समय समय पर उनका झुकाव या जो कुछ ऐसे चुनाव हुए हैं जहां पर उन्होंने भाजपा के पक्ष में मतदान भी किया है और ये बात भी गाहे बगाहे सामने आती रहती है कि समाजवादी पार्टी से गायत्री प्रजापति की दूरियां भी बन रही हैं। चूंकि वो कन्विक्टेड हैं, फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ सकते हैं, उसकी उम्मीदें बहुत कम है, बाहर आते हैं तो भी वो चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है। तो अब पॉलिटिकली, लेकिन उनकी पत्नी चूंकि विधायक हैं तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी की ओर से अभी तक तो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन वो पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, उनकी पत्नी अभी भी विधायक है, इसलिए इंतजार किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की ओर से क्या स्टेटमेंट आता है। हालांकि उनके एक जो प्रवक्ता है फखरुल हसन, उनकी ओर से समाजवादी पार्टी की ओर से एक स्टेटमेंट जरूर आया है कि उनको समुचित इलाज मिले, उनको बेहतर इलाज मिले। क्योंकि सुरक्षा को लेकर फखरुल हसन का यहाँ पर आपने जिक्र किया, वो सुरक्षा को लेकर सवाल उठाते हुए नजर आए थे। हालांकि एक सवाल ये भी वाजिब है कि एक कैदी के पास में जेल के अंदर कैची कैसे आ सकती है, और भी सुरक्षा को लेकर सवाल उठाते हुए वो नजर आए थे। लेकिन फिलहाल प्रशासन की तरफ से क्या कोई ऑफिशियली जानकारी आज नहीं तो कल देने की क्या कोई बात कही गई है या कोई ब्रीफिंग हो सकती है इसको लेकर? जेल प्रशासन की ओर से एक ऑफिशियल बयान जारी हुआ है जिसमें उन्होंने कैंची की बात को नकारा है। यही कहा है कि जेल अस्पताल में भर्ती थे गायत्री प्रजापति और वहां पर साफ सफाई कर रहे एक अन्य बंदी से उनकी किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। यही कहासुनी मारपीट में बदली है। कैंची से वार की बात को नकारा है। फिलहाल जेल प्रशासन ने ये कहा है कि पास रखी लोहे की अलमारी के जो स्लाइडर था उससे निकाल कर एक लोहे की पटरी नुमा, उसको आप पत्ती कह सकते हैं लोहे की, उससे बंदी ने गायत्री प्रजापति पर वार किया है। इनके सर पे भी वार किया है। सर पे जो भी इंजरी है उसको सुपरफिशियल इंजरी बताया गया, मतलब वो इतना गहरा घाव नहीं है सिर पर जिससे किसी की जान को खतरा हो सके। उनको प्रारंभिक उपचार जेल अस्पताल में ही दिया गया है, मरहम पट्टी की गई है, लेकिन बेहतर इलाज के लिए उनको फिलहाल जेल से ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट किया जा रहा है। तो फिलहाल गायत्री प्रजापति को ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट किया जा रहा है और शाम को करीब 6 बजे की ये पूरी वारदात बताई जा रही है जब एक चपरासी के साथ में कहासुनी हुई थी। वो चपरासी भी कैदी ही बताया जा रहा है। और लेकिन ऋषभ मणि, कार्रवाई को लेकर अभी लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्योंकि आपने बताया कि प्रशासन की तरफ से कैदी को लेकर कोई भी अपडेट नहीं दी गई है कि वो कौन है, कहाँ का रहने वाला है और क्या आगे कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई जवाब सामने नहीं आया है। जी बिल्कुल, देखिए जिस कैदी ने वार किया उसका ऑफिशियल नाम अभी इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन मान के चलिए इतनी बड़ी घटना हुई है तो उस कैदी के खिलाफ भी FIR दर्ज कराई जाएगी जेल प्रशासन की ओर से और सुबह होते होते या कल दिन में किसी भी समय ये FIR दर्ज हो जाएगी। और जो जानकारी आ रही है, हालांकि जेल प्रशासन ये बात कह रहा है कि कोई गंभीर बात नहीं है, उनकी हालत सामान्य है, लेकिन जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि गायत्री प्रजापति के सिर में 5-6 टाँके लगे हुए हैं, स्टिचेस लगे हैं वहां पे। तो हालांकि ऑफिशियल ये बताया गया है कि सुपरफिशियल इंजरी है, गायत्री प्रसाद प्रजापति को किसी तरह की कोई गंभीर चोट नहीं लगी है, लेकिन उनके साथ तमाम कॉम्प्लिकेशंस हैं जो पहले भी हमें मालूम है कि उनको डायबिटीज भी है, उनको किडनी की भी बीमारी है। तो क्या जो साथ में और बीमारियां चल रही हैं उनकी वजह से और इस हमले की वजह से कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकती हैं। लिहाजा इन सभी पैरामीटर्स को देखने के बाद, परखने के बाद गायत्री प्रजापति को बेहतर इलाज के लिए जेल अस्पताल से KGMU ट्रॉमा सेंटर भेजा जा रहा है और संभवतः अब तक पहुंच भी गए होंगे या चंद मिनटों में पहुंच जाएंगे। लेकिन जेल प्रशासन लगातार ये दावा कर रहा है कि कोई गंभीर बात नहीं है, पूरी तरह से खतरे से बाहर हैं गायत्री प्रसाद प्रजापति। तो प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई खतरे की बात नहीं है और खतरे के बाहर हैं। डॉक्टर्स की तरफ से भी यही कहा गया। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया ऋषभ मणि आपका। तो आज शाम को 6 बजे सपा में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति पर हमला किया गया। हालांकि शुरुआत में जानकारी थी कि कैंची से हमला किया गया, लेकिन बाद में प्रशासन की तरफ से ये पूरी बात को नकार दिया गया और 5 से 6 टाँके लगने की बात कही जा रही है और अब उन्हें ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट किया जा रहा है।